पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 देश की शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश की एकता जिंदाबाद, 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 देश की एकता जिंदाबाद, 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 देश की एकता जिंदाबाद, 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 देश की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 भारत की शक्ति जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यही बोलूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ पर ये एक रैली से निकाली गई रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पर। जी सर, यहाँ पर जो है ये किस चीज के मार्च निकाला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान मुर्दाबाद ये किस लिए नारे लगाए जा रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी घटना हमारे कश्मीर के अंदर हुई है, जहाँ पे मासूम लोगों का कत्ल किया है, जिसका पूरी तरीके से जिम्मेदार पाकिस्तान है। हम अपनी सरकार के साथ में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ होकर के हम अपने देश के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं, अपनी मोदी सरकार के साथ में हैं। जो मासूम लोगों का कत्ल किया है, किसी भी सूरत में हिंदुस्तान उसको नहीं बर्दाश्त करेगा, हिंदुस्तान की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हम अपनी सरकार से निवेदन करेंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करे और वहां की जो सरकार है उसको मलियामेट करे, और हमारे जो दुश्मन है उनको मलियामेट करे। तो यहाँ पर ये हमारे हिंदू भाई भी खड़े हुए हैं। क्या नाम भाई का? मेरा हर्ष अस्सी मेरा नाम है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो आतंकवादियों ने करा है बहुत गलत किया है, और मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है, वो उनके घर में घुस के मारेंगे उनको, क्योंकि वो लग रहा है स्ट्राइक भूल गए जैसे पहले उनको मारा था। अब देख, हमें पूरा विश्वास है गृह मंत्री जी पे भी और नरेंद्र मोदी जी पे भी। जैसे अभी हिंदुस्तान के अंदर ये चल रहा है कि हिंदू मुसलमान ये लोगों में देखा जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये कोई ऐसी बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। ये तो बस आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म एक है। तो लोग कह रहे हैं कि जी वहां पर पूछ पूछ के नाम उन्हें मारा गया, तो क्या मतलब है इसका? वो इसलिए आतंकवादी आपस में हमारा झगड़ा कराना चाहते हैं। मैं हिंदू, ये हमारे मुस्लिम भाई है, कोई हमारा आपस में सब भाई है। चाहे किसी पे भी वो आ जाए, चाहे सिख ईसाई सब पे किसी भी आ जाए, हम सब इकट्ठे खड़े होके उनका समाधान करेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है, वो इसका जरूर उनको घर में घुस के मारेंगे। वो भूल गए हैं कि पाकिस्तान भूल गया है कि यहाँ पे बाप बाप ही होता है। जी बिल्कुल। जी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशवी प्रिया है। जी, क्या कहेंगी आप, इस पे क्या रोशनी डालेंगे? मैं यही बोलूंगी कि आतंकवाद को जितना जल्द से जल्द होके खत्म कीजिए। अंदर जो भी इसके दुश्मन हैं, जो अंदर से काम कर रहे हैं, जी जी, उनको घुस के इनका खात्मा कीजिए और जल्द से जल्द हमें न्याय दीजिए, महिलाओं को न्याय दीजिए कि महिलाएं आज भी बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा भाई से, फखरे आलम भाई से, कि जहां पर्यटक जाते हैं जगह जगह के, वहीं पर एक भी सिक्योरिटी नहीं, जबकि इतनी सिक्योरिटी कश्मीर में होती है, तो इसका ये कैसे होता है? देखिए, ऐसा है कि चूहा जो होता है, चूहा
वो चुप चुपाते घुस करके इस काम को अंजाम देने की कोशिश करता है। और वो लोग फौज की शायद वर्दी पहन करके आए। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये काम चोरी के साथ, जिसे कहते हैं हेरा फेरी, उसके साथ किया गया। और जिस तरीके से धर्म पूछ करके मारा है, वो पाकिस्तान की एक साजिश है कि यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को आपस में किस तरीके से लड़ाया जाए और भारत को कमजोर किया जाए। लेकिन हिंदुस्तानी इतने कमजोर नहीं है, हम लोग सब आपस में भाई हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर अंदर आ कैसे गए जब वहाँ पर इतनी सेना होती है, इतना वहाँ पर जो है सुरक्षा बल मौजूद होता है, फिर कैसे आ सकते हैं? कहाँ चूक हुई? मैंने बताया ना, चूहे जो होते हैं रास्ता घोंसला अपना बिल बना करके कहीं ना कहीं इस तरीके का काम हम लोगों से चूक हो जाती है कभी कभी। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे मारे गए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति भी तो मारे गए थे। तो इस तरीके से ये जो गद्दार लोग होते हैं, जो एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ाने की बात करते हैं, जो गद्दारी करते हैं, जो गद्दार पाकिस्तान है, जो अमन पसंद नहीं है, उसका काम ही ये है कि वो हिंदुस्तानियों को डिस्टर्ब करता है। और हिंदुस्तान के अंदर जिस सुकून के साथ मुस्लिम समाज के लोग रहते थे, ये साजिश पाकिस्तान रखता है और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करता है। सवाल एक और उठता है कि आज से पहले बसों में मारा गया था, उससे पहले पुलवामा केस होता है, तो सिक्योरिटी कहाँ चली जाती है जहाँ हमारे हिंदुस्तान में इतनी परिंदा पर नहीं मार सकता, बाहर से कोई नहीं आ सकता, तो ये लोग कैसे आते और कैसे मार के चले जाते? देखिए, कई मुल्कों का उदाहरण है, एक मुल्क नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, कई मुल्कों के अंदर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। वजह क्या है कि सिक्योरिटी चलाने वाले लोग भी एक इंसान होते हैं। अगर आज की डेट में मैं मुसलमान हूं और ये हर्ष असली हिंदू है, अगर हम लोग अंदर से ही गद्दारी करने लगेंगे तो कौन बचाएगा हम लोगों को? सवाल क्या है कि मैं समझता हूं कि वहां पर जरूर कोई ना कोई 2, 4, 6 लोग ऐसे होंगे जो कि उन्होंने अंदर से गद्दारी की हो और जिम्मेदारी के साथ में। ये बताइए किस तरीके से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? जो मीडिया में जो के नाम पूछ रहे हैं बार बार, सिर्फ एक ही सवाल है और है ही मीडिया के पास। ये जो नेगेटिव एक्चुअली आतंकवादियों ने काम ये करा ही है कि हमारे आपस में देश में हम लड़ाई हो जाए हिंदू मुस्लिम भाई भाई की। पर ये मैं कहता हूँ कि ये हमारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है, उनको घर में घुस के मारेंगे और ये जल्दी आपको सब पूरा भारत खुश होएगा और जश्न मनाएगा। जैसे इन्होंने गलत किया, नियतों पे गोली चलाई है, ये एक काम, ये एक आतंकवादी नहीं, ये हिजड़ा ही कर सकता है ये काम, ये हिजड़े ने करा काम, कोई आतंकवादियों ने नहीं, हिजड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म होता है इसका, आतंकवाद का धर्म है। कोई धर्म नहीं है इनका, नहीं कोई धर्म नहीं है इनका, कोई इस्लाम से कोई धर्म, कोई किसी का धर्म नहीं है, ना इस्लाम से है किसका, हाँ कोई धर्म नहीं है। हर्ष भाई क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा? मैं यही कहूंगा, आपस में एक होके ही हम सब कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, मेरा बस यही मैसेज है। और जल्दी हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कुछ ना कुछ हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारे बीच में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जोश में आकर के एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, हम लोग उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन जिस तरीके का कारनामा उन लोगों ने किया है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो इस्लाम को मानने वाले नहीं हो सकते। किसी भी मजहब के अंदर औरतों को, लोगों को, बच्चों को मारने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की ये साजिश रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया जाए, ये पाकिस्तान की एक साजिश थी, जो कि उसने धर्म, एक पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों को मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि वहां मुसलमान नहीं मारा गया, एक ऐसा मुसलमान भी है जो कि उसको भी उन्होंने मारा, जो कि उन मासूम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग उसको भी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जितने भी क्या कहना चाहेंगे आप लोग, किस तरीके से आतंकी घटना हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से गई है, तो कहीं ना कहीं क्या हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो कटघरे में खड़ा होता है इसको देखकर? जी बिल्कुल, कटघरे में खड़ा होता है, क्योंकि ये आतंकवाद जो लोगों में दहशत फैला रहा है, इसमें उन लोगों का क्या दोष था, उन महिलाओं का क्या दोष था जिनके पतियों को मार दिया गया, जिनके बच्चों को मार दिया गया, उन माओं का क्या दोष था? तो क्या हमारा जो हमारा देश है, वो हमारे देश से जो लोग
गए हैं, अपनी छुट्टियां मनाने गए हैं, तो क्या उन्होंने कभी ये सोचा था कि हमारे लोग इस तरह से ऐसे शहीद हो जाएंगे? तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगी कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे और ज्यादा से ज्यादा ऐसा उनको सजा दे ताकि आने वाली पुश्तें भी याद करें कि हमें इस तरह की घटना फिर दोबारा ना हो। तो क्या आप मानती हैं कि आतंकवाद का कोई चेहरा होता है? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये उस देश की है जहाँ पर ये काम हुआ है, उनकी सरकारों की है, ये उन्हें करना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगी कि हमारे देश को, भारत के हर नागरिक को आज एकजुट होकर इकट्ठा हो जाना चाहिए, बिना किसी देश के भावना के। हमें ये करना चाहिए कि आज एक बहन भाइयों के साथ खड़े हुए, जैसे उन कश्मीरी बहन भाइयों का, हमारे भारत के लोगों का जो भी दुख दर्द है वो अपना दुख दर्द समझे और आज हमारे साथ खड़े होकर जगह जगह लोगों को इकट्ठा करें और इसकी आवाज बने। जी जी, एशिया की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी मुस्लिम आबादी जामिया नगर का एरिया पड़ता है। यहाँ पे मैक्सिमम मुसलमान रहते हैं, लेकिन तमाम ओखला वासियों की, जामिया वासियों की आंखें नम है। आज पूरा ओखला बंद है। हम लोगों ने, जामिया वासियों ने, ओखला वासियों ने बंद का आह्वान किया है। आप जाकर के देखिए, तमाम लोगों ने मार्केट अपनी बंद कर रखी है, पूरी तरीके से मार्केट बंद है। सवाल क्या है कि हम पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम एक होकर के पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, मैं तो सिर्फ एक ही बोलूंगा, जैसा आप लोगों ने पूछा कि आतंकवादियों का कोई मजहब होता है क्या, वो सब भेड़िए हैं जिनका कोई मजहब नहीं है, कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि ये सारे कारनामे करने से हिंदुस्तान में एकता भंग करेंगे, तो ये होगा नहीं। आज नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। और जिस दिन हिंदुस्तान की जनता, अगर इनका दिमाग घूम गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, तो सरकार से पहले हम घुस के मारेंगे पाकिस्तान वालों को, मगर हम नहीं छोड़ेंगे उनको। क्योंकि उनको लगता रहेगा कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं बहन भाई जो एक दूसरे से अलग है, उनको लगता है या वो अलग कर सकते हैं, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि हमारा खून एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा मजहब एक है। इसलिए हम सब बोलते हैं, एक ही नारा लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये रिपब्लिकन पार्टी के फखरे आलम है और यहाँ काफी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। और यहाँ जो है इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पर। तो ये कश्मीर पुलवामा, ये पहलगांव में जो ये आतंकवाद हमला हुआ है, इसको लेकर यहाँ जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये भारत की शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारत देश जिंदाबाद, 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 भारत देश जिंदाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।